सबसे पहले तो आप लोगों को ढेर सारी खुशखबरी के लिए मुबारकबाद। वजह ये है कि आपका नवोदय का पेपर, जो बच्चा किसी न किसी कारणवश कक्षा 6 में जाने से वंचित हो गया, नवोदय में नहीं जा पाया, उसके लिए बहुत ही बेहतरीन मौका। लेकिन ये मौका जो है ये बहुत कठिन मौका है। कठिन मौका का मतलब ये है कि इसमें सीट की संख्या कम रहती। जो 80 सीट होती है आपके कक्षा 6 में, वो जाने के बाद 4 या 5 या 6 या 10 मैक्सिमम 10 तक होती है। जो बच्चे छोड़ देते हैं किसी न किसी कारण बस, उसकी सीट को पूरा करने के लिए ये सीट निकाले। तो 6 और 9 9 और 11 दोनों के लिए निकली हुई है नवोदय प्रवेश परीक्षा में। नवोदय आपको मालूम ही है, नवोदय प्रवेश परीक्षा जो है 1985 में उस समय तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी थे। तो राजीव गांधी ही सोचे कि क्यों न गरीब बच्चों को एक ऐसा प्लेटफॉर्म दिया जाए ताकि बच्चे बहुत अच्छा करें। उसके लिए उन्होंने एक संकल्पना प्रस्तुत की कि नवोदय एक आवासीय विद्यालय हो जहाँ हर एक तरह की सुविधा दी जाएगी। और फिर उस सुविधा की संकल्पना जो है 1986 में परिणत हुई जो नवोदय विद्यालय। और आपके उत्तर प्रदेश में लगभग 68 नवोदय विद्यालय हैं। तो हम चर्चा करते हैं कि क्या है डेट, कब से कब तक है। फॉर्म निकल चुका है, ऑनलाइन ही अप्लाई करना है navodaya.gov.in पर। क्या क्राइटेरिया है, उम्र कितनी होनी चाहिए, किस तरह करना चाहिए, सिलेबस में क्या क्या आएंगे, किस प्रश्न से मतलब किस सेक्टर से कितने प्रश्न आएंगे, वो सारी चर्चा हम करेंगे आराम से, को बिना स्किप किए हुए अच्छे से देखिएगा। देखिए क्या है, सबसे पहले ऑनलाइन आवेदन की जो अंतिम तिथि है वो 30/10 है। मतलब 30 अक्टूबर को 30 सितंबर से बाद आप फॉर्म नहीं भर सकते। कभी कभी क्या होता है कि बच्चे कम फॉर्म भरते हैं या किसी न किसी कारण बस उसकी डेट बढ़ाई जाती है, लेकिन आपको उस पर ध्यान नहीं देना है, आपको 30 के अंदर ही भर देनी है। दूसरा है, डेट कम है तो कोशिश करिए कि आज कल परसों जल्दी से जल्दी हो वो आप भर देंगे। दूसरा है, परीक्षा कब होगी। परीक्षा 10 फरवरी को होगी और 1 अप्रैल से आप नवोदय में 9th में या 11th में स्कूल जाना शुरू कर देंगे। इसीलिए 10 फरवरी को, पहले उन्होंने क्या किया था, लेट करते थे, लेकिन अब क्या किया, 10 फरवरी को होगी। अब है कि किस कक्षा 6 में, यदि 9 में यदि आपको एडमिशन कराना है, 6 बार मुझे आती है क्योंकि 6 आप हमारे यहाँ के बच्चे ज़्यादा 6 में हैं, तो उसके लिए क्या करना है, तो जो बच्चा 1/5/2009 से लेकर के 31/7/2021 के बीच में जन्मदिन, मतलब 31 तक, यहाँ तक है, मतलब इसको भी इंक्लूड किया जा रहा है। जिस बच्चे का जन्म या बच्चियाँ का जन्म 1/5/2009 से लेकर के 31/7/2011 तक का बर्थडे है, मतलब जन्म तिथि है, वो इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल है। फिर से मैं दोहरा रहा हूँ, ये और ये दोनों इंक्लूड हैं। मतलब 1 मई 2009 से बाद का न हो और 31/7/2011 से पहले का न हो। इस बीच में जितने भी हैं वो सारे इसके लिए अहर माने जाएंगे। अब 11वीं के बच्चे के लिए क्या है, 11वीं के बच्चे के लिए है उस बच्चे का या बच्चियां का जन्म 1 जून 2007 से इंक्लूड है, मतलब 2007 से लेकर के 31/7/2009 तक होना चाहिए। इससे ज़्यादा होता है तो आप फॉर्म भरने के लिए अहर नहीं है, मतलब एलिजिबल नहीं है। अब उसकी वेबसाइट क्या है, इस पर ऑनलाइन ही की जाती है navodaya.gov.in। अब हम आते हैं, मैं बेसिकली इस बार कोशिश करूंगा, पिछले बार 6 में बड़ा अच्छा सफलता मिला कि ऑफलाइन से ज़्यादा ऑनलाइन बच्चे हमारे निकाले। इस बार मेरी कोशिश रहेगी कि 9 का भी मैं वीडियो बनाऊं और 9 का वीडियो मैं बनाऊंगा, अब शुरू करूंगा। अब क्योंकि आपके पास मैं बता दूं 10 फरवरी है तो मैं जनवरी तक ही ख़त्म कर दूंगा। अब क्या है, परीक्षा का जो ये है मोड है वो ऑफलाइन है, ऑनलाइन आपको परीक्षा नहीं देंगे। अब क्या करना है, किस सेक्टर से कितने आएंगे, कितने घंटे, 100 अंक के, जैसे 6th में 80 क्वेश्चन होते थे और उस 80 क्वेश्चन में आपके 40 रीजनिंग से होते थे, 40 हिंदी से होते थे और 40 गणित से होते थे। सॉरी, मैं पुनः दोहराना चाह रहा हूँ, 40 रीजनिंग से होते थे, 20 आपके गणित से और 20 हिंदी से होते थे, कुल 80 क्वेश्चन होते थे। यहाँ जो है वो 3 सेक्टर होता था, 3 खंड होते थे। अब यहाँ जो है वो चेंज है, यहाँ आपका जो परीक्षा है वो 100 अंक के होंगे।
गणित जो है, जो पहले 20 होते थे अब 35 हो जाएगा। जनरल साइंस भी पूछे जाते हैं, तो किससे क्या पूछे जाते हैं वो सारा मैं बताने जा रहा हूँ। पहले हिंदी आप देखेंगे, पहला खंड जो है वो हिंदी है। इसमें 1 से 15 प्रश्न होते हैं और ये आपका एक भी गलत नहीं होगा, क्योंकि आप हिंदी भाषी क्षेत्र के हैं। हिंदी भाषी क्षेत्र का गलत, ये हिंदी अंग्रेजी जो है ये नहीं सोचेंगे कि आप हम हिंदी ले लें, उसमें ऑप्शन रहता था 6th में, या आप हिंदी लें या इंग्लिश लें। यहाँ आपको दोनों क्वेश्चंस करने हैं। तो हिंदी होता क्या है कि जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे होते हैं वो ये पूरे सही कर लेते हैं, इसमें थोड़ी बहुत गलती होती है। और हमारे हिंदी वाले क्या करते हैं, ये भी गलत कर देते हैं और ये भी गलत कर देते हैं। ऐसा नहीं करना है। क्या करना है कि हिंदी भाषी क्षेत्र के हम हैं और हिंदी हमारा परीक्षा का मीडियम है, तो हम कोशिश करेंगे कि हिंदी हमारी एक भी गलत ना हो। और क्या किया जाता है, आपको अनुच्छेद दिया जाएगा, उसमें से आंसर लिखने, बहुत ही आसान, तो ये कठिन नहीं है। तो क्या है, हिंदी के जो पहला खंड है वो 1 से 15 तक प्रश्न होते हैं और इसमें 15 क्वेश्चन में कुल 15 अंक के होते हैं। फिर अंग्रेज़ी, ये हमारे एक आनंद सर हैं, मैं उनसे निवेदन करूंगा क्योंकि आप लोगों के लिए कुछ तो करें और कम से कम अंग्रेज़ी तो पढ़ा ही दें। उसके बाद तो वो जो होंगे वो आपके 16 से लेकर के 30 तक 15 अंक के होंगे, कुछ ज़्यादा नहीं है। आर्टिकल्स पढ़ने हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट पढ़ने हैं, ऐसा अच्छा पढ़ना है, पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ना है, कुछ भी नहीं है। तो फिर हम आते हैं, दूसरा खंड जो है वो 16 प्रश्न, 16 से लेकर के 30 तक। अगले बारे में हम एक एक करके, मैं चूँकि गणित पहले पढ़ाऊंगा तो गणित पे मैं गणित का सिलेबस बताऊंगा, एक एक करके टॉपिक को बताऊंगा। मेरी कोशिश रहेगी कि एक गणित बताऊं, पहले उसके जो फंडामेंटल है उसके बारे में बताऊं, उसके बाद उस पर बेस्ड जितने भी क्वेश्चन है वो कराऊं। तो देखिए क्या है, अंग्रेजी जो है वो 16 से 30 तक, ये भी 15 ही प्रश्न होते हैं, तो 15 और 15 इसमें कोशिश करिए कि गलत ना हो तो ज़्यादा अच्छा, क्योंकि गणित में क्या होते हैं बच्चे कैलकुलेशन में गलत कर देते हैं। इसमें तो गणित आप यदि थोड़ा कम मान के, क्योंकि इसमें जब तक आप 90 से ज़्यादा नहीं लाएंगे आपकी सफलता जो है वो उतनी कम होगी। फिर देखिए क्या है, फिर आते हैं हमारा बहुत ही, और इसको मैं शुरुआत में ही पढ़ाऊँगा, 31 से 65 कुल 35 क्वेश्चन होते हैं और 35 अंक के होते हैं। इसमें आपको कक्षा 8 के जितनी भी गणित है सारे पढ़ने हैं और अच्छे से पढ़ने हैं। और अच्छे से पढ़ने का मतलब है कि आपको पूरे 2.5 घंटे का पेपर होता है, 11:15 बजे शुरू होता है और 1:45 तक ख़त्म हो जाता है। 2.5 घंटे का पेपर है। और जो दिव्यांग होते हैं, जैसे अंधे होते हैं, किसी का पैर नहीं होता है, उनको 50 मिनट अतिरिक्त दिया जाता है। आपके पास 2.5 घंटा है और 2.5 घंटा मतलब 150 मिनट में आपको क्वेश्चंस करने हैं 100। अब आप जोड़ लीजिए कि आप 1.5 मिनट में मैक्सिमम एक क्वेश्चन कर डालें, और नहीं करेंगे तो आपकी सफलता उतनी कम मानी जाएगी, मतलब नहीं भी, क्योंकि सीट बहुत ही कम होती है। तो गणित इसलिए थोड़ा स्पीड जो है, मतलब 8वीं की गणित आपको आनी ही चाहिए। क्या क्या आनी चाहिए वो तो मैं आपको बताऊंगा ही, लेकिन कोशिश ये रहनी चाहिए कि आप जल्दी जल्दी कर सकें। इसके लिए क्या करें, आपको 50 तक का टेबल आना चाहिए। 50 तक का टेबल का मतलब नहीं कि जिसको नहीं आएगा उसको नहीं आएगा, इसका मतलब है कि आपकी कैलकुलेशन अच्छी होनी चाहिए। शॉर्ट ट्रिक भी मैं बताऊँगा ताकि आप अधिक से अधिक कर सकें। फिर उसके बाद आता है सामान्य विज्ञान, जनरल साइंस। इसमें आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मतलब सारी चीज़ें आएगा। यहाँ फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी से मतलब है कि सामान्य विज्ञान का, मतलब विज्ञान जो है वो सामान्य रूप से आता है, एडवांस नहीं आता है, बहुत ही आसान होता है वो। और उसमें भी 35 क्वेश्चन होते हैं। जैसे मान लीजिए आपको कोशिका के बारे में आता है, जैसे मान लीजिए आपको प्रकाश संश्लेषण के बारे में आता है, जैसे आपको रोग के बारे में आता है कि कौन छुआछूत की रोग है, कौन छूने से फैलता है, उसके बाद कौन किस विटामिन की कमी से क्या होता है, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा या खनिज लवण, हमारे जो संतुलित आहार में किसकी क्या भूमिका है, किसकी कमी से क्या होता है, किसको खाने से क्या मिलता है, ये सारी बातें हमको पढ़ने और इसी से प्रश्न क्वेश्चन आते हैं। ये मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण दिया। तो सामान्य विज्ञान से जो है वो 66 से 100 क्वेश्चन आते हैं। 66 से 100 मतलब 35 क्वेश्चन आते हैं। कुल आपके 100 प्रश्न होते हैं और 100 अंक के होते हैं। हम अब अगला वीडियो जो आपका जाएगा वो इस गणित से रिलेटेड जाएगा, और कोशिश रहेगी कि मैं 1 घंटा रुक के आपको ऑफलाइन पढ़ाऊं और उसी का वीडियो मैं उस पर अपलोड कर दूं, ताकि जो, क्योंकि मैं आपको बता दूं ऐसे हमारे यहाँ ऑफलाइन से पिछले साल के बता रहा हूँ 6 में ऑनलाइन वाले बच्चे ज़्यादा सफल हुए। और उनके पापा ने जब मुझे मैसेज किया कि आपके ऑनलाइन के कारण हुआ, हाँ ये है कि वो
जब लाइव क्लास किए थे तब वो सम्मिलित हुए थे। तो आपको भी कोशिश करना है। और मैं आपको बता दूं, यदि आप 6 घंटा पंखा के अंदर बैठ के नहीं पढ़ना जानते हैं और नहीं पढ़ पाते हैं तो 12 घंटा फैक्ट्री की गर्मी में काम करने के लिए आपको तैयार रहना पड़ेगा। इसका मतलब है कि क्यों ना हम जितना कम कक्षा है उतना कम मेहनत है। आगे कंपटीशन इतना टफ है क्योंकि आप 142 करोड़ वाले देश में रहते हैं। जहाँ 142 करोड़ है, मतलब 1 अरब 42 करोड़ है, वहाँ हर एक संभावना कम है। यदि आप गवर्नमेंट जॉब चाहते हैं या अच्छे स्कूल में पढ़ना चाहते हैं, आप क्यों नहीं चाहें कि आपका जो है वो नवोदय में हो जाए और आपको वो विश्व स्तरीय सुविधा मिले जिससे आपकी आगे की पढ़ाई बेहतरीन हो सके। तो मिलते हैं हम अगले वीडियो में। आपको फिर से मैं एक बार समरी करके बता दूं, ऑनलाइन की अंतिम तिथि 30/10/2023 को है। परीक्षा जो है 10 फरवरी को होगी। इसमें फेरबदल कभी कभी संभव हो जाता है, लेकिन आप उसको नहीं मानना है। आप जल्दी से जल्दी फॉर्म भरा दें। आपका जन्म तिथि यदि कक्षा 9 में है 1/5/2009 से लेकर के 31/7/2011 तक ही हो, और यदि आप 11वीं के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो 1 जून 2007 से 31/7/2009 तक ही हो। वेबसाइट जो है navodaya.gov.in पे है। जो है परीक्षा का मोड होगा ऑफलाइन होगा। 100 क्वेश्चन होंगे, 100 प्रश्न होंगे और आपको 150 मिनट में करने हैं, मतलब 2.5 घंटे में करने हैं। और जो इसके सेक्शंस होंगे वो 4 सेक्शंस होंगे। एक सेक्शंस होगा हिंदी का, दूसरा 15 क्वेश्चन, दूसरा अंग्रेजी का 15 क्वेश्चन, तीसरा गणित का 35 क्वेश्चन और चौथा विज्ञान का 35 क्वेश्चन। कुल मिलाकर 100 प्रश्न और 100 अंक हैं। तो अच्छे से करेंगे। मेरी कोशिश रहेगी कि आपको इस बार मैं ऑनलाइन 9th के लिए ज़रूर पढ़ाऊँ। मिलते हैं हम अगले वीडियो में। तब तक के लिए खूब मन से पढ़िए। डू योर बेस्ट।